ये हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होता है। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, जो उसने कहा है उसको यदि आपने फॉलो कर दिया, तो आप अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखेंगे। आपकी सोच, आपकी समझ से परे काम आपके जीवन में होगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको परमेश्वर की आवाज के अनुसार, जैसा परमेश्वर ने आपसे कहा करने के लिए, वैसा आपको करना है। और जब आप वो करते हैं तो बहुत बड़े बड़े काम आपके जीवन में होते हैं। परंतु हमें से बहुत से भाई बहन हैं, जब परमेश्वर उनसे कुछ कहता है करने के लिए, अपने दासों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, ड्रीम के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, जब परमेश्वर उनसे बातचीत करता है तो वो अपनी परिस्थितियों को देखते हैं। वो कहते हैं, प्रभु मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरी परिस्थितियां तो विपरीत हैं। वो अपने जीवन में विश्वास का कदम नहीं बढ़ाते हैं। वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पाते हैं। ये सोचते हैं कि मेरी परिस्थितियां तो विपरीत हैं, यदि मैंने इस समय में ये स्टेप लिया तो कहीं मेरे लिए ये हानिकारक न हो जाए। परंतु आज सामने मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य करना है, और परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। आपकी सोच और आपकी समझ से परे प्रभु आपके लिए करेगा। हम लोग बाइबल में देखते हैं, उत्पत्ति किताब उसके 22 अध्याय में हम लोग देखते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने पुत्र इसहाक को बलि चढ़ा दे, और उसने कुछ भी नहीं सोचा, उसने अपनी परिस्थितियों को नहीं देखा कि मेरा तो कोई और बेटा भी नहीं है, यही बेटा है और इसी को परमेश्वर ने दिया है, ये हमारी बुढ़ापे की संतान है, बड़ी मन्नतों के बाद मुझे ये मिला है, अब परमेश्वर कह रहा है कि तू इसे मुझे दे दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अनेक प्रकार के एक्सक्यूज प्रभु को दे सकता था, यहां तक कि वो इसके लिए प्रार्थना भी कर सकता था कि प्रभु ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। वो प्रार्थना भी कर सकता था, लेकिन बाइबल इस विषय में कुछ नहीं कहती है। उसने कुछ भी नहीं किया और उसने परमेश्वर की आज्ञा को सुना और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करने के लिए चला गया। बाइबल कहती है जब उसने उसे सैक्रिफाइस करने ही वाला था, परमेश्वर ने उसे रोक दिया। और यदि आप मेरे साथ में उत्पत्ति किताब उसका 22 अध्याय 15, 16, 17 और 18 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तब यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। परमेश्वर उससे बात करने लगा। पहली बार जब परमेश्वर ने उसे बुलाया था और दूसरी बार इस समय परमेश्वर उससे बात करने लग गया, और परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है, क्योंकि तूने मेरे लिए अपने निज पुत्र तक को नहीं छोड़ा, इसलिए मैं अपनी शपथ लेता हूं। और क्या करने के लिए कह रहा है परमेश्वर? 17 पद, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे, क्योंकि तूने मेरी बात को माना है। परमेश्वर ने उसे आशीष दे दी, उसकी सोच और उसकी समझ से बढ़कर परमेश्वर ने उसके लिए कर दिया। कारण क्या है? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को सुना और उसके अनुसार कार्य किया। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, वो चल पड़ा परमेश्वर के कार्य को करने के लिए, जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा करने के लिए। परमेश्वर को उसके बेटे का बलिदान नहीं चाहिए, परमेश्वर को चाहिए था उसकी आज्ञा पालन। ये मेरी आज्ञा का पालन करता है कि नहीं? उसने आज्ञा पालन किया और परमेश्वर ने उसे बहुतायत की आशीष दी। जब प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया, उस समय एक जॉब किया करता था और परमेश्वर ने कहा कि मेरे पीछे हो, मेरे काम को कर, मेरी सेवा के काम को कर। मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस जॉब को छोड़ना और फिर सेवा कार्य के लिए निकलना, क्योंकि मैं जानता था सेवा कार्य में कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा और मैंने उसकी आज्ञा का पालन किया, उस जॉब को छोड़ा और सेवा के लिए निकल पड़ा। नहीं पता था कहां करूंगा काम, किस संस्था में करूंगा, मुझे कुछ भी नहीं पता, किसके साथ में करूंगा, कहां सीखूंगा, कुछ नहीं पता। लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब आप उसकी आज्ञा को मानते हैं वो आपको शिरोमणि ठहराता है, और इसी प्रकार परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। आज परमेश्वर ने हमें ऊंचाइयों पर लेके जा रहा है, हमारे द्वारा बहुत बड़े बड़े कामों को कर रहा है, अपनी सेवा के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। यदि आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो निश्चय वो आपको शिरोमणि ठहराएगा, आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। हम लोग यहोशू के जीवन में भी देखते हैं। यहोशू की किताब उसका 3 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो यहोशू और इजरायली यरदन को पार करना चाहते हैं, लेकिन यरदन नदी तो बहुत पानी है, तो कैसे उसे पार करें उन्हें समझ नहीं आ रहा। जब यहोशू ने प्रार्थना किया, परमेश्वर से पूछा, तो परमेश्वर ने उससे रास्ता बताया। परमेश्वर ने कहा कि वाचा के संदूक को लिए हुए याजक जब यरदन के जल में अपने पैरों को रखेंगे तो यरदन 2 भाग में बंट जाएगा।
और यहोशू ने ठीक उसी प्रकार से किया। जब याजकों ने अपने पैरों को यरदन नदी में रखा तो बाइबल कहती है कि उसका पानी दो भागों में दीवार के समान इकट्ठा हो गया और वो दूसरी पार निकल गए। यहाँ पर यह भी हो सकता था कि यहोशू सोचता कि पहले नदी को साफ होने दो, पहले परमेश्वर को कार्य करने दो, फिर हम जाएंगे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हो सकता था कि वो ये सोच सकता था, इजरायली बाकी लोग ये सोच सकते थे कि पहले परमेश्वर को रास्ता तो बनाने दो, तभी तो हम इस पानी में जाएंगे। लेकिन पहले कैसे इस पानी में चले जाएं? ये तो हम तो डूब जाएंगे। लेकिन नहीं, विश्वास का कदम उन्होंने बढ़ाया। परमेश्वर की आज्ञा जैसी थी वैसे उन्होंने किया। बाइबल कहती है तुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं ये क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, लेकिन कुछ समय बाद समझेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से जब पैरों को धोते, क्योंकि आप नहीं समझ सकते, आपकी सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। आपको केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। मिराकल वो करेगा, चमत्कार वो करेगा, अद्भुत आश्चर्य कर्म वो करेगा। आपको केवल स्टेप लेना है। बाइबल में यीशु मसीह ने एक अंधे के आंख पर मिट्टी को लगाया और उससे कहा तो सिलो के कुंड में जा और अपने आंखों को धो ले। चमत्कार मिट्टी से नहीं हुआ, चमत्कार उस पानी से नहीं हुआ, बल्कि चमत्कार किससे हुआ? उस अंधे की आज्ञा को मानने के द्वारा। जब उसने आज्ञा को माना तब चमत्कार हुआ। अगर वो आज्ञा को नहीं मानता तो उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म नहीं होता। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यदि आप अपने जीवन में चमत्कार को देखना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें।